आइए फिर अब यहाँ पर हम लोग सेकंड टॉपिक लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का, है ना। देखिए यहाँ पर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखो यहाँ कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, कुछ एंगल्स दिए रहेंगे और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 हैं, साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। तो उन्हीं के सेंस में देखना। जैसे आपको पता है कि एंगल्स जैसे यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी आप इतना तो याद करना होगा, इसके बाद में परेशान मत होइए। टॉपिक 3 में हम आपको एक तरीका बता देंगे, आप किसी भी डिग्री का, किसी भी एंगल का वैल्यू आप बता सकते हैं, है ना। लेकिन पहले आपको उसके लिए 0, 30, 45, 60 और 90 पता होना चाहिए। उसके बाद आप सबका निकाल सकते हैं, लेकिन अभी इसे देखिए। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहला जो रेशियोज होता है वो क्या होता है, साइन होता है ना। और दूसरा होता है आपका कॉस होता है, दूसरा होता है आपका कॉस होता है। अब देखिए वैसे अगर देखा जाए तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है ना। साइन डिग्री 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है। ये चीज होता है आपका, है ना। याद रहेगा, आई होप ये चीज तो सबको याद ही रहना चाहिए और याद रहना भी चाहिए, है ना। चूंकि ये मैथ पढ़ रहे हैं तो ये चीज बहुत जरूरी होता है ना। तो चलो ये चीज हो गया आपका। लेकिन अगर आप मान लीजिए कभी भूल जाते हैं तो उस सिचुएशन में मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको रिकॉल करके लिख सकते हैं। तो देखो ये 0 से शुरू है ना, तो यहाँ पर 0 से लिखना शुरू करो, 0, है ना। यहाँ पर आप ऐसे लिखना शुरू करो, 0, 1, 2, 3 और हम इक्वल 1 यहाँ कर देते हैं ना, और यहाँ पर 4। डन है ना। अरे यही उधर कर दिया गया। तो देखो 0, गिनती केवल लिखे ना, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो 4 तक गया है, मतलब सब में 4 से डिवाइड कर दो, अपान 4, अपान 4, अपान 4, अपान 4 और यहाँ पर क्या हो गया, अपान 4 हो गया, है ना। अब सबका कर दो स्क्वायर रूट, सबका कर दो स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। जब इनका स्क्वायर रूट करोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 4 का 2 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, है ना। जब से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दोगे तो अब बताओ 2 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, इसलिए 1/√2 ही लिखा गया है। तो यहाँ 3/4 है। अब देखो 4 का हो गया तुम्हारा 2 हो गया, है ना। 4 का क्या हो गया, 2 हो गया। अरे भाई इनका भी स्क्वायर रूट लगा दो ना। जब 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 4 तो कंप्लीट स्क्वायर है, इसका 2 हो जाएगा। √3 का होगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया गया। और यहाँ 4 का क्या हो गया, उल्टा हो गया, 1 हो गया, है ना। अब आप कॉस के सेंस में देखो तो भाई कॉस साइन के वैल्यू का उल्टा होता है ना। या आप वैसे अगर देखा जाए कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा, कॉस 30 डिग्री का मान होगा आपका √3/2 होगा, और कॉस 45 डिग्री का मान होगा 1/√2 होगा, है ना। और कॉस 60 डिग्री का मान होगा आपका, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है ना। और कॉस 90 डिग्री का मान होगा, वो होगा आपका 0 होगा। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। अब एक चीज ध्यान दो, अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं तो उस सिचुएशन के लिए मैं एक, इसी का कंडीशन है, जैसे साइन में 0 से शुरू करो, कॉस में क्या करो 4 से कर दो। तो देखो यहाँ पर करेंगे 4/4। अरे भाई 4 ऐसे आप लिखते चले चलो ना, 4 3, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 0। सब में डिवाइड किससे करना है, 4 से। तो अपान 4, अपान 4, अपान 4 और यहाँ भी अपान 4, यहाँ भी अपान 4 कर दो। अब सबका करना क्या है, स्क्वायर रूट करना है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। अब देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, मतलब कॉस 0 डिग्री का मान 1 आ गया, है ना। यहाँ पर देखो 3 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, इसलिए 3 ऐसे ही हो गया, है ना, स्क्वायर रूट। और इधर 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2,
क्लियर है ना। तो √3/2 हो गया। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का तो स्क्वायर रूट 1 होगा, 2 का होगा नहीं, इसलिए इनको अंदर ही रहने दो। 1/4 तो 1 का हो जाएगा 1, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 1/2, और यहाँ पर 0। तो आपको देखो सबसे अच्छा तरीका है आप याद कर लीजिए, है ना। एक दो बार आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शनल, जब फर्स्ट पेपर आपका ऑप्शनल होगा तो ऑप्शनल में इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप बैठ कर ये करेंगे, है ना। तो आप सीधा मतलब याद कर लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। हाँ, एक चीज और अच्छी बात है, साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है ना। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब इसके बाद कॉस के सेंस में आ जाओ, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है ना। और इसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है ना। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अब बताओ यार, अगर हम tan पूछ लें, यानी कि अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan इज इक्वल टू होता है साइन अपान कॉस ना। अरे भाई, साइन अपान कॉस का रेशियो tan होगा, तो tan 0 डिग्री का मतलब साइन 0 डिग्री अपान कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री मतलब 0/1, और 1 0 जा 0, मतलब tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा, है ना। tan 0 डिग्री का मान 0 होगा। अब देखो tan 30 डिग्री, तो देखो tan 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, साइन 30/cos 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2। तो देखो अपान में 2 यहाँ है, अपान में 2 यहाँ है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल, क्या बचेगा, 1 यहाँ और यहाँ √3, मतलब tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, है ना। 1/√3 हो जाएगा। अब बताओ साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मतलब क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 5 डिग्री का मतलब साइन 45/cos 45, तो साइन 45 मतलब 1/√2 है ना, और cos 45 का मतलब 1/, है ना। और √3/1 का मतलब होता है, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाइए।
होता है 1 अपन, 1 मिनट भाई, ये कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल इशू बना रहता है, 1 मिनट 1 मिनट।